वीडियो पर आ गए हो तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, बिकॉज इस वीडियो के थ्रू मैं आपकी फेसबुक पर ऑडियंस टारगेटिंग की नॉलेज अगर पहले 2x थी ना, तो मैं इसको बढ़ा के 10x कर देने वाली हूँ। मैं आपको सिर्फ ऑडियंस की टाइप्स नहीं बताऊंगी, बल्कि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपके बिजनेस, स्टोर या ब्रांड के लिए कौन सी ऑडियंस बेस्ट परफॉर्म करने वाली है। एंड बिलीव मी, ये चीज़ ना कोई नहीं बताता है। यूट्यूब के ऊपर जितनी मर्जी आप वीडियोस देख लो, आपको सब यही बताते हैं कि इस ऑडियंस टाइप्स के अंदर क्या आता है, इस ऑडियंस टाइप के अंदर क्या आता है, बस वो डिटेल के अंदर बात ही नहीं करते हैं। वीडियो के लास्ट तक आप ये चीज़ बिल्कुल क्लियरली जान जाओगे कि आपके बिजनेस, आपका स्टोर, आपने कोई लीड जनरेट करनी है, आपने कोई वेबसाइट पर ट्रैफिक लेकर आनी है, आपने सेल्स बढ़ानी है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, जो भी आपका डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है ना, उसके लिए कौन सी ऑडियंस बेस्ट है आपको पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑडियंस की ना 3 टाइप्स होती हैं: कोर ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस एंड लुकलाइक ऑडियंस। सबसे पहले जानते हैं कि कोर ऑडियंस क्या होता है। कोर ऑडियंस ना बहुत ही फंडामेंटल ऑडियंस होती है। इसमें ना बहुत ही प्रिसाइजली खुद डिसाइड करते हो कि आपकी ऑडियंस कौन सी होने वाली है। एंड यहाँ पर ना 5 टारगेटिंग टाइप्स होती हैं, जिसमें आता है डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, कनेक्शंस, बिहेवियर एंड लोकेशन। इन सब की बेस के ऊपर हम खुद डिसाइड करते हैं कि हमारी ऑडियंस कौन सी होने वाली है। एंड कोर ऑडियंस को चूज करना बहुत ही सिंपल है। आप बहुत ही सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप डाटा फिल करते हो, आप बताते हो कि आपका जेंडर कौन सा होगा, आपने कौन सा कंट्री टारगेट करना है, कौन सा रीजन टारगेट करना है, आपकी जो ऑडियंस किस टाइप की होनी चाहिए, आपके इंटरेस्ट क्या होने वाले हैं। मतलब बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें होती हैं। 90% लोग ना फेसबुक के ऊपर इसी ऑडियंस को टारगेट करते हैं। एंड ये ऑडियंस हर बार अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, एंड जिसकी वजह से इनको अच्छे रिजल्ट्स भी नहीं आते हैं। बट डोंट वरी, इस वीडियो के खत्म होने तक आप कंप्लीट जान जाओगे कि आपके लिए कौन सी ऑडियंस बेस्ट है। तो चलिए जानते हैं कि इसमें आपने क्या क्या चूज करना होता है। डेमोग्राफिक्स के अंदर आता है एज, जेंडर, लोकेशन, एजुकेशन, इनकम, जॉब टाइटल, हर चीज, मतलब हर सिंगल चीज आप इसमें चूज करते हो। अब इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, एंड आपको मैं करके दिखाती हूँ कि आपने कोर ऑडियंस कैसे टारगेट करनी है। सिंपल, आपने आ जाना है यहाँ पे लैपटॉप पे, एंड आपने क्रिएट पे क्लिक कर देना है। आपने चूज करना है मैनुअल सेल कैंपेन, क्योंकि मैं हर चीज़ खुद डिसाइड करने वाली हूँ, मैं हर चीज़ खुद चूज करूंगी, तो आपने हमेशा इसी को चूज करना है। अब मैं ना कैंपेन में कुछ कर नहीं रही हूँ, बिकॉज वीडियो का जो मेन मोटिव है ना, दैट इज टारगेटेड ऑडियंस। तो मैं डायरेक्ट वहीं जाती हूँ, एंड आपको मैं दिखाती हूँ कि आपने कोर ऑडियंस कैसे टारगेट करनी है। आपने सिंपल चल जाना है एडसेट के ऊपर, या आपने स्क्रॉल करना है, आपको नीचे ऑडियंस का ऑप्शन मिल रहा है, एडवांटेज प्लस ऑडियंस। लेकिन हमें एडवांटेज प्लस से कोई लेना देना नहीं है, हमने ऑडियंस खुद चूज करनी है मैनुअली। ऊपर वो पूछ रहे हैं कस्टम ऑडियंस, तो हम अभी कोर ऑडियंस की तरफ जा रहे हैं, तो हमने इसको चूज नहीं करना है। इमेजिन करते हैं कि मुझे एक स्पोर्ट्स कार सेल करनी है, ठीक है। उसके लिए मैं जेंडर चूज करूंगी मैन, एज में 25 से 45 तक रखने वाली हूँ, एंड कैटेगरी के अंदर मैं लग्जरियस कार्स, रेसिंग कार्स एंड ऑटोमोबाइल चूज करने वाली हूँ। नीचे आपने अपनी लोकेशन चूज कर लेनी है, जो भी आप कंट्री टारगेट कर रहे हो ना, आपने इसको चूज कर लेना है। एंड यहाँ पे आपको मैप मिलेगा, आप बहुत इजीली पिन पकड़ के, यहाँ साइड में पिन दी हुई है, आप अपना कंट्री बहुत इजीली सेलेक्ट कर सकते हो। जो भी आपने पर्टिकुलर कंट्री या पर्टिकुलर रीजन टारगेट करना है, आप अपनी पिन उसके ऊपर ले आओ। कंट्री चूज करने के बाद आपने सेलेक्ट करनी है एज, एंड एज आपने बहुत ही प्रिसाइजली चूज करनी है। यहाँ पे आपके लिए एडवाइस, आप कुछ भी सेल कर रहे हो, मिनिमम जो आपने एज सेलेक्ट करनी है ना, दैट इज 18। एज मैंने 25 से 45 तक रख ली है। अब जेंडर में सिर्फ मैन चूज कर रही हूँ, बिकॉज मैंने रेसिंग कार सेल करनी है। अब यहाँ आपको ऑप्शन नजर आ रहा है एडवांटेज, डिटेल, टारगेटिंग। अब ना यहाँ पे हमने 3 चीज़ें चूज करनी है: डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। एंड ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब कुछ ये डिसाइड करने वाली हैं। रैंडम मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है पॉपुलेशन का, एंड मैं चाह रही हूँ कि इसके अंदर सिर्फ 18 से 25 तक जो लोग हैं ना, वो सेपरेट ग्रुप में आ जाएं, सिर्फ जो मैन है वो सेपरेट ग्रुप में आ जाए। आपको अब क्या लगता है कि वो जितना भी ग्रुप है, उन सब के अंदर सबका सेम इंटरेस्ट होगा, सबका सेम लाइक एंड डिसलाइक होगा? नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ये चीज़ ना डिफ्रेंशिएट करने वाली है। अब यहाँ से ना बहुत ही एक्यूरेटली, बहुत ही प्रिसाइसली अपनी ऑडियंस चूज करते हो। सो प्लीज़ यहाँ कोई मिस्टेक नहीं करनी है। आपने एज वगैरह तो चूज कर ली, बट ये स्टेप ना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ बताओगे फेसबुक को कि आपको किस पर्टिकुलर कैटेगरी के लोग चाहिए, उनका इंटरेस्ट क्या होने वाला है, वो क्या चीज़ को पसंद करते हैं, क्या चीज़ पसंद नहीं करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं चूज करने वाली लग्जरियस कार्स, बिकॉज आपको पता है रेसिंग कार्स के अंदर ये आती है। एंड इंटरेस्ट में ना आपने एक चूज नहीं करना, इंटरेस्ट ना 4 से 5 चूज कर लो। ये चीज़ ना फेसबुक को एडवांटेज देती है कि मैक्सिमम लोगों तक आपकी एड को शोकेस करवा सके। तो आपने अभी सिर्फ एक इंटरेस्ट या एक कैटेगरी चूज नहीं करनी है। गॉट इट? ओके, तो अपनी ऑडियंस सेव करने वाली हूँ, मैंने हर चीज़ चूज कर ली है बहुत ही एक्यूरेटली। आई होप आपको समझ आ गई हो, एंड अगर आपको समझ नहीं आई है देन नीचे कमेंट बॉक्स है, वीडियो को भी पास करो एंड मुझे कमेंट कर लो। अब बात करते हैं बिहेवियर की, कि आप बिहेवियर को कैसे यूज कर सकते हो ऑडियंस टारगेट करने के लिए। बिहेवियर में हम 3 चीजें चूज करते हैं: पास्ट परचेज हिस्ट्री, डिवाइस यूजेज एंड ऐप इंटरेक्शन।
इसमें घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। तो चलिए जानते हैं एग्जाम्पल के साथ। लेट्स सपोज मैंने एक मोबाइल का कवर सेल करना है, ठीक है। मैं फेसबुक को कहती हूँ कि आप उन लोगों को टारगेट करो जिन्होंने भी रिसेंटली मोबाइल परचेज किया है, तो ऑब्वियसली वो लोग इंटरेस्टेड होंगे मेरे प्रोडक्ट को परचेज करने में। उसके अलावा लेट्स सपोज मैंने कोई एक वॉल डेकोर या होम डेकोर कुछ चीज़ सेल करनी है, कोई पेंटिंग सेल करनी है, तो मैं उन लोगों को टारगेट कर सकती हूँ बहुत इजीली जिन्होंने भी रिसेंटली अपना घर बनाया है या जिन्होंने रिसेंटली अपने घर को पेंट करवाया है। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज कि मैंने कोई होटल की प्रमोशन करनी है, मैंने उसकी बुकिंग्स बढ़ानी है। मैं फेसबुक को कहूँगी कि उन लोगों को टारगेट करो जिन्होंने भी रिसेंटली कोई फ्लाइट बुक की है, तो ऑब्वियसली हाई चांसेस है कि वो लोग इंटरेस्ट शो करेंगे, वो लोग मेरी चीज़ को बाय करेंगे। तो इसको बोलते हैं पास्ट परचेज हिस्ट्री, कि आपकी जो पहली परचेज हिस्ट्री है उसकी बेस के ऊपर किस तरह के लोग आप टारगेट करने वाले हो। तो आपने एक ऑडियंस टाइप तो जान ली ना कि कोर ऑडियंस होती क्या है, इसमें आता क्या क्या है, टारगेटिंग कैसे करनी है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट। सो आई होप आप क्लियर हो गए होगे। एंड यहाँ मैंने आपको एक बात कहनी थी, अगर आप फर्स्ट टाइम एज अ बिगिनर एड रन कर रहे हो ना फेसबुक की, लाइक पहले आपने कभी एड रन नहीं की एंड आप फर्स्ट टाइम एड रन करने वाले हो, देन आपने कोर ऑडियंस चूज करनी है। इसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी के लिए सिर्फ ये जान लो कि आपने फर्स्ट टाइम ना एज अ बिगिनर आपने हमेशा कोर ऑडियंस चूज करनी है। तो चलिए बात करते हैं सेकंड ऑडियंस टाइप की, एंड दैट इज कस्टम ऑडियंस। अगर आपने वर्ड पहली बार भी सुना है ना, स्टिल आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस वीडियो के लास्ट तक ना आपको हर चीज़ क्लियर पता चल जाएगी। अब बात करते हैं कस्टम ऑडियंस होती क्या है, आपने इसको यूज़ कब करना है, कहाँ यूज़ करना है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, प्रैक्टिकल आपको सब करके दिखाती हूँ। ओके, सो पहले बात करते हैं कस्टम ऑडियंस होती क्या है। इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। लेट्स सपोज कि मेरा खुद का एक ब्रांड है, लास्ट ईयर मैंने कोई टी शर्ट सेल की है, ठीक है। ये 500 लोग वो हैं जिन्होंने मेरी टी शर्ट्स बाय की। ओके, इस साल मैं सोच रही हूँ कि मैं शूज़ सेल करूँ, ठीक है। एंड मैं चाह रही हूँ कि जिन लोगों ने मेरी टी शर्ट बाय की थी मैं इन लोगों को दोबारा टारगेट करूँ, एंड मैं चाह रही हूँ कि यही लोग दोबारा से मेरी शूज़ भी परचेज करें। इट्स मीन कस्टम ऑडियंस उसको बोलते हैं कि जिन्होंने आपसे पहले परचेज कर ली हो, आपके ब्रांड पे आए हो, आपका स्टोर विजिट किया हो, आपके स्टोर से कुछ परचेज किया हो। गॉट इट, मतलब ये वो लोग होते हैं जिन्होंने पहले आपसे परचेज किया होता है। इसको ना हम हॉट ऑडियंस ही बोलते हैं। अब आप ये बोलोगे कि हॉट ऑडियंस क्या होता है, सो चलिए इसको जानते हैं। अच्छा, मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ, इन सबको जानना ना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखना, मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने कुछ भी मिस किया ना, आपको लॉन्ग टर्म में बहुत इश्यूज आने वाले हैं। सो प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो को पेशेंस से देखो, कंप्लीट देखो, आपको सब पता चल जाएगा। ऑडियंस की ना बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं जो कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, कोल्ड ऑडियंस, वार्म ऑडियंस एंड हॉट ऑडियंस। कोल्ड ऑडियंस वो होती है जो बिल्कुल न्यू होती है, जिनको आपके स्टोर का नहीं पता होता, जिन्होंने आपके स्टोर से कुछ परचेज नहीं किया होता, आपके स्टोर को कभी देखा भी नहीं है। देन आती है वार्म ऑडियंस, ये वो लोग होते हैं जिन्होंने आपके स्टोर को विजिट किया है, आपकी आइटम्स वगैरह देखी है बट परचेज नहीं करी है। अब बात करते हैं तीसरी ऑडियंस की, दैट इज़ हॉट ऑडियंस। ये वो ऑडियंस होती है जो आपके स्टोर पर आए हैं, परचेज भी किया है और अच्छे से रिव्यूज़ भी दिए हैं। गॉट इट। सो अब मैं चाह रही हूँ कि जो मेरी हॉट ऑडियंस है ना, मैं इसको दोबारा से टारगेट करूँ। इसी को हम बोलते हैं कस्टम ऑडियंस। आई होप आप क्लियर हो गए होगे। एंड कस्टम ऑडियंस का एक और नेम है, दैट इज़ रीटारगेटेड ऑडियंस। अब जब मैं इसको स्क्रीन के ऊपर करवाऊंगी ना, आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। मैंने भी रिसेंटली बोला है कि आपने कस्टमर्स को रीटारगेट करना है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि रीटारगेट कैसे करेंगे हम। आपके पास ईमेल्स होने चाहिए, आपके कस्टमर्स का नेम, कुछ भी एड्रेस वगैरह होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं आपने अपने ऑडियंस का डाटा कहाँ से लेना है। आपकी कोई वेबसाइट है वहाँ से ले लो, शॉपिफाई स्टोर से ले लो, अमेजोन, ईबे, जहाँ पे भी आपने काम किया ना, जितनी मार्केट प्लेस पे आपने काम किया है, आप वहाँ से इजीली अपने कस्टमर्स का डाटा ले सकते हो। एंड इसमें आपको सब कुछ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको आपके कस्टमर्स का ईमेल भी चाहिए, आपको एड्रेस भी चाहिए, आपको उनकी डिटेल्स भी चाहिए। नो, आपको जस्ट एक चीज़ चाहिए, यहाँ खाली फ़ोन नंबर्स ले लो, यहाँ खाली आप उनके ईमेल्स यूज़ कर लो। गॉट इट। आपको हर चीज़ नहीं चाहिए, आप सिर्फ उसमें से कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ चूज़ कर सकते हो। तो चलिए लैपटॉप पे चलते हैं। आपने सेम प्रोसेस रिपीट करना है। देन मैंने आ जाना है एड सेट के ऊपर, वहाँ पे अपने स्क्रॉल करना है, डायरेक्ट आपने चले जाना है ऑडियंस पर, क्योंकि मैं आपको ऑडियंस ही बता रही हूँ। आप यहाँ देख सकते हो लिखा हुआ है स्विच टू अदर ऑडियंस टाइप, आपने सिंपली यहाँ क्लिक कर देना है। आपने चले जाना है क्रिएट न्यू के ऊपर, एंड यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, कस्टम ऑडियंस एंड लुकलाइक ऑडियंस। चूँकि मैं कस्टम ऑडियंस टारगेट करना चाह रही हूँ तो मैं इसको क्लिक कर देती हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेन चीज़, आपको पता चल रहा है कि आपको वेबसाइट दिखा रहा है, कस्टमर लिस्ट, ऐप एक्टिविटी, उसके अलावा ऑफलाइन एक्टिविटी, कुछ भी। अब ये सब क्या होता है, इसको करने से पहले ना पहले एक चीज़ सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम गारंटिंग यू, ये चीज़ ना यूट्यूब के ऊपर आपको कोई नहीं बताने वाला। क्या आपको ये पता है कि कस्टम ऑडियंस के अंदर भी टाइप्स होती हैं एंड हर टाइप का डिफरेंट मीनिंग होता है। चलिए जानते हैं। पहली टाइप है कस्टम ऑडियंस फ्रॉम कस्टमर लिस्ट। अब ये वो लोग होते हैं
जिन्होंने आपसे कुछ परचेज करके रखा है, मतलब आपके पोटेंशियल कस्टमर। पोटेंशियल कस्टमर क्या होता है बताती हूँ आपको मैं। पोटेंशियल कस्टमर उसको बोलते हैं जिनके पास मनी भी हो और नीड भी हो। मतलब ये वो लोग होते हैं जिनको किसी चीज़ को बाय करने की बहुत ज़रूरत है। मतलब लेट्स सपोज मैं कुछ सेल कर रही हूँ एंड ये एक ऐसा पर्सन जिसके पास पैसे भी हैं एंड उसको उस चीज़ की ज़रूरत भी है, उसमें मैं बोलूँगी पोटेंशियल कस्टमर। मतलब ये टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं फेसबुक को अपने कस्टमर लिस्ट देती हूँ ना, इसमें तो वही लोग होंगे ना जिन्होंने कुछ परचेज किया है, उनको पहले से पता है मेरे ब्रांड के बारे में, वो पहले से जानते हैं। अगर मैं उनको दोबारा से अपनी प्रोडक्ट की ऐड दिखाऊंगी तो बहुत ही हाई चांसेस है कि वो परचेज कर लें, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी परचेज की हुई है। एंड आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप इसी को ही चूज़ करो। तो चलिए बात करते हैं सेकंड टाइप की, एंड दैट इज कस्टम ऑडियंस फ्रॉम वेबसाइट। इसमें ना दो तरह के लोग आते हैं, एक विजिटर जिन्होंने सिर्फ आके विजिट किया वेबसाइट को, बस देखा है, एंड एक वो लोग होते हैं जिन्होंने परचेज किया है, मतलब कस्टमर्स। अगर आप यहाँ वेबसाइट चूज करने का सोच रहे हो ना, तो आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर फेसबुक मेटापिक्सल पहले से इंस्टॉल हो। क्योंकि अगर आप इंस्टॉल नहीं करोगे ना, तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन लोगों ने विजिट किया, किन लोगों ने आप पे परचेज की है, किन लोगों ने क्लिक करा है, आपको पता ही नहीं चलेगा। सो इट्स मच इंपॉर्टेंट कि अगर आप इसको ट्राई कर रहे हो ना टारगेट करने का, आप वेबसाइट के थ्रू अपनी कस्टमर ऑडियंस बनाना चाह रहे हो, देन प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी वेबसाइट के ऊपर पहले से पिक्सल इंटीग्रेट हो, पहले से पिक्सल इंस्टॉल किया हो, ताकि बहुत ही ईजी हो जाए आपके लिए अपनी ऑडियंस या विजिटर्स को ट्रैक करना। एंड अगर आपको नहीं पता ना मेटापिक्सल क्या होता है, तो कोई मसला नहीं है, आप किसी डेवलपर के पास चले जाओ, या इवन कि आप गूगल पे जाओगे ना, आप लिखोगे मेटापिक्सल तो आपको पूरा कोड मिल जाएगा। उस सिंपली कोड को कॉपी कर लो एंड वेबसाइट के हेडर सेक्शन में इंस्टॉल कर दो। डोंट वरी, इतना टैकी होने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए सिर्फ इतना जान लो कि आपको वेबसाइट चूज करनी है ना, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर पिक्सल इंस्टॉल होना जरूरी है। पिक्सल के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो डाल दूंगी, तो उसको मस्ट वॉच कर लेना। तो बात करते हैं तीसरे टाइप की, दैट इज कस्टम ऑडियंस फ्रॉम मोबाइल ऐप। अब ये लोग कौन से होते हैं? लेट्स सपोज आपकी कोई ऐप है एंड आपकी कोई गेमिंग ऐप है, आप कोई रिव्यू ऐप कर रहे हो, कोई एक्सरसाइज वाली ऐप है, कोई डाइट वाली ऐप है, एंड आप चाह रहे हो कि अपनी ऐप की इंस्टॉलमेंट बढ़ाओ, आप चाह रहे हो कि इसके ऊपर लोग विजिट करें, उसको डाउनलोड करें। इस केस में आप ये चूज करने वाले हो। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैंने आपको रिसेंटली कहा है ना कि वेबसाइट के लिए आपको पिक्सल चाहिए, जस्ट लाइक दैट। अगर आप ऐप चूज कर रहे हो ना, आपको चाहिए मेटा एसडीके। मेटा एसडीके क्या होता है? समझ लो कि पिक्सल ही है। खैर इसको भी छोड़ो फिलहाल के लिए, बस अपने माइंड में चीज़ रखनी है कि अगर आप यहाँ पे ऐप चूज करने वाले हो, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी ऐप के अंदर मेटा एसडीके इंस्टॉल हो, ताकि जो भी लोग वहाँ पे विजिट कर रहे हैं उनको ट्रैक कर सको। गॉट इट? बात करते हैं फोर्थ टाइप की, दैट इज एंगेजमेंट कस्टम ऑडियंस। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने आपके फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर कोई कंटेंट है उसके साथ इंटरेक्ट किया हो। मतलब आपके फॉलोअर्स हो सकते हैं जिन्होंने आपकी पोस्ट या आपकी वीडियो के ऊपर कोई ना कोई लाइक्स वगैरह किए हो, कमेंट वगैरह किया हो, कोई ना कोई एंगेजमेंट शो की हो। सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज मेरा कोई फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है, एंड मैं चाह रही हूँ कि इस ब्रांड न्यू प्रोफाइल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स लेके आना। इस केस में ना मैं चूज़ करने वाली हूँ एंगेजमेंट कस्टम ऑडियंस, एंड फेसबुक को मैं दूंगी उन लोगों का डाटा जिन्होंने मेरी वेबसाइट के ऊपर मेरे कंटेंट से इंटरेक्ट किया हुआ है। अगर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर लीड जनरेट भी करनी है ना, तब भी आप इसको चूज कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये थी डिटेल गाइड ऑन कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस के अंदर टाइप्स कौन सी होती हैं मैंने तो वो भी बता दिया है, और आपने कौन सी टाइप कब चूज करनी है मैंने आपको ये भी बता दिया है। मेरे पास ना कस्टमर की लिस्ट है, तो मैं इसको चूज करने वाली हूँ। अब ना मेरे लैपटॉप के अंदर पहले से एक लिस्ट पड़ी हुई है, मैंने अब इसको अपलोड कर दिया है। आपने मेक श्योर करना है कि आप जो भी आप लिस्ट बना रहे हो ना, उसको अपने MS वर्ड पे नहीं बनाना, आपको PDF नहीं बना देनी उसकी, आपने इसको बनाना है इन CSV फाइल या टेक्स्ट फाइल के अंदर। आपको ये नज़र तो आ रहा होगा मेटा सोर्स का ऑप्शन, बड़ा सा ऑप्शन। इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सब आप तब चूज़ करोगे जब अपने एंगेजमेंट कस्टम ऑडियंस चूज़ करनी है। इसमें लीड फॉर्म है, वीडियो है, इमेजेस हैं एंड मच मोर थिंग्स। तो ये पूरा सेक्शन सिर्फ तब यूज होगा जब आप एंगेजमेंट वाली ऐड रन करने वाले हो। मैंने अपनी कस्टमर के लिए पूरी अपलोड कर दी है, मेरे कस्टमर के ईमेल सारे यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो इट्स में मैंने इसको सही से अपलोड कर दिया है। एंड अगर आपने अपने फेसबुक पेज के लिए कस्टम ऑडियंस बिल्ड करनी है, तो आपको इस तरह से कुछ शो होगा, जिसमें आपने अपने पेज का नेम चूज करना है। इवेंट्स के अंदर आप चूज करोगे कि आपके इवेंट्स में कौन कौन आ सकता है, जो लोग आपको नहीं जानते हैं, जो लोग आपको जानते हैं, मतलब ये सब इसमें आप चूज कर सकते हो। मैंने चूज कर लिया एवरीवन हु एंगेज इन द पेज, मतलब हर कोई मैंने चूज कर लिया है। देन वो पूछेंगे रिटेंशन का, देन आएगा ऑडियंस नेम और डिस्क्रिप्शन, आपने इसको ऐड कर लेना है। एंड ये अगेन ये आपने तब चलानी है जब आप अपने पेज के ऊपर फॉलोअर बढ़ाना चाह रहे हो, आप एंगेजमेंट बढ़ाना चाह रहे हो, उस केस के अंदर आप इसको यूज करोगे। एंड अगर आपने अपनी वेबसाइट के लिए कस्टम ऑडियंस बिल्ड करनी है ना, तो आपको इस तरह का शो होगा। तो चलिए बात करते हैं कि बजटिंग की, कि आपको कस्टम ऑडियंस के लिए कितना बजट चाहिए। बजट को डिस्कस करने से पहले आपको एक चीज़ को पता होना चाहिए, जो भी आप बजट लगाते हो ना, फेसबुक उसको कहाँ यूज़ करता है। लेट मी टेल यू,
आपके बजट के ना दो पार्ट्स होते हैं। जो एक पार्ट होता है ना, फेसबुक को यूज़ करता है आपकी ऑडियंस फाइंड करने के लिए, एंड एक पार्ट फेसबुक यूज़ करता है आपकी ऑडियंस को ऐड शो करवाने के लिए। लेट्स सपोज मैंने कस्टम ऑडियंस चूज़ कर लिया है। इसका मतलब क्या होता है, मैंने फेसबुक को ऑलरेडी एक डाटा दे दिया है, ऑलरेडी अपने कस्टमर्स दे दिए हैं। मतलब फेसबुक को कस्टमर्स फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने ऑलरेडी सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है। इट्स मीन कि अगर मैं कम बजट भी दूंगी ना फेसबुक को, तो वो मेरा ऐड अच्छे से रन कर देगा, एंड अच्छे से रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। अगर मैं तीनों ऑडियंस की डाटा को कंपेयर करूँ एंड आपको मैं बताऊँ बजट का, सबसे जो कम बजट आता है ना, दैट इज ऑन कस्टम ऑडियंस। रीजन मैंने आपको बता दिया है, फेसबुक को आपकी ऑडियंस फाइंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप ऑलरेडी फेसबुक को अपनी ऑडियंस दे देते हो कि ये ऑडियंस है, इसको आपने टारगेट करना है, इसको आपने मेरी ऐड शोकेस करानी है ना सिंपल। एज अ बिगिनर आप जितना कम बजट हो सकता है उतना रखो। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन भी होता है कि फेसबुक को हम कितने कस्टमर की लिस्ट दें, मतलब कितने लोग हमें फेसबुक को देने चाहिए ताकि फेसबुक उनको डी टारगेट कर सके। तो मेरा आंसर ये है कि जितने ज़्यादा दे सकते हो उतने दो। 1000 से 5000 तक के दरमियान आप दे सकते हो, ताकि फेसबुक बहुत ही एक्यूरेटली आपकी ऑडियंस को रीटारगेट कर सके। जाहिर सी बात है, अगर आप फेसबुक को कम डाटा दोगे तो वो इतने अच्छे से टारगेट नहीं कर पाएगा। सारे पहले से मेक श्योर करना है कि आप जो ऑडियंस का डाटा दे रहे हो बहुत ही एक्यूरेट हो, मिनिमम भी 1000 से 5000 तक के दरमियान में हो। हम एड सेट की बात करें और हम एड क्रिएटिव्स की बात ना करें, ये कहाँ लिखा है? क्योंकि मैं आपको हर दफ़ा बताती हूँ, मैंने पिछली वीडियो में ये भी बताया था आपको कि एड क्रिएटिव ना इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एड क्रिएटिव वो चीज़ है जो कि आपके कस्टमर्स देखते हैं, आपकी ऑडियंस देखती है। तो इसके ऊपर आपने बहुत मेहनत करनी है। अगर आप कस्टम ऑडियंस रन कर रहे हो ना, आपने जो एड क्रिएटिव यूज़ करने हैं वो आपने कैरोसेल और वीडियोज़ यूज़ करनी है, क्योंकि आपकी एड उन लोगों को शो होगी जो आपके पहले से कस्टमर्स हैं, जिन्होंने आपसे पहले से परचेज कर रखी है। तो इमेजेस आप अवॉइड करो, इमेज से बेटर है कि आप कैरोसेल यूज़ करो, कैरोसेल या वीडियोस। वीडियो कैरोसेल में भी आप मल्टीपल इमेजेस दिखा सकते हो एक पर्टिकुलर वन वीडियो के अंदर। तो चलिए बात करते हैं बेनिफिट्स की, कि अगर आप कस्टम ऑडियंस चूज़ कर रहे हो तो आपको क्या मिलने वाला है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या होने वाले हैं, और आपने इसको चूज़ क्यों करना है। सबसे बड़ा बेनिफिट तो इसका ये है कि इसकी कॉस्ट बहुत ही कम है। अभी भी अगर मेरे पास ऐड का बजट कम हो, लेट्स सपोज कोई नया प्रोडक्ट है, मैं उसको टेस्ट करना चाह रही हूँ, तो मैं यही ऐड रन करती हूँ। सेकंड बेनिफिट ये है इसका कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर क्वालिफाइड लीड जनरेट कर सकते हो। अपनी वेबसाइट के ऊपर आप क्वालिटी ट्रैफिक लेके आ सकते हो, क्योंकि ये वो लोग होंगे जिन्होंने पहले इंटरेक्ट किया हुआ है। तो इस पर अगर दोबारा आएंगे तो ऑब्वियसली वो अच्छा इंटरेस्ट शो करेंगे, आपकी वेबसाइट से अच्छा इंटरेक्ट करेंगे। गॉट इट। अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो और आपका नीश बेस्ड स्टोर है, नीश बेस्ड स्टोर मतलब एक ही कैटेगरी की चीज़ें सेल कर रहे हो, लाइक किचन की सिर्फ चीज़ें सेल कर रहे हो, सिर्फ टैक्स की चीज़ें सेल कर रहे हो, तो आपने इस ऑडियंस को चूज़ करना है। आपके रिजल्ट्स बूम हो जाने वाले हैं, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। इसको ज़रूर ट्राई करना। तो ऑलमोस्ट मैंने हर चीज़ डिस्कस कर दी है ऑन कस्टम ऑडियंस। स्टिल अगर आपको कोई भी इशू है तो देन मुझे कमेंट कर लो। ओके, तो मैंने हर चीज़ डिस्कस कर दी, एवरी सिंगल थिंग। अगर आपको इस वीडियो से इतनी सी भी कोई वैल्यू मिली है ना, देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस आउट।